पहला जो एक इशू आता है जिंदगी में कि आपके पास अगर पैसा नहीं है तो सक्सेस नहीं है। उसके बाद सेकंड जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में वो है कोचिंग का, कि कोचिंग के बिना एग्जाम्स नहीं क्लियर होते हैं। एवरीबडी हैज टू गो फॉर कोचिंग। नाउ द थर्ड थिंग कम्स, दैट इज टैलेंट। दुनिया में दो तरह के लोग हैं एज पर मी। पहला जो एक इशू आता है जिंदगी में कि आपके पास अगर पैसा नहीं है तो सक्सेस नहीं है। दैट इज अ बिग फ्रॉड दैट इज बीइंग प्लेड ऑन ऑल ऑफ अस। पैसे का सक्सेस से कोई लेन देन नॉर्मली नहीं है। जैसे मेरी पढ़ाई अगर आप कैलकुलेट करें, बीए हुई 4,000 में, एमए हुई 6,000 में, तो मतलब आपको अगर कोई आके कहे कि यार नौकरी लेनी है, पैसे लगेंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्लियर करना है, पैसे लगेंगे, दैट इज अ बिग फ्रॉड। यू इफ यू आर केपेबल यू विल क्लियर दीज एग्जाम्स और आपको कोई पैसा नहीं देना है। देन सेकेंड थिंग, जब पैसा आ गया उसके बाद सेकेंड जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में वो है कोचिंग का, कि कोचिंग के बिना एग्जाम्स नहीं क्लियर होते हैं। एवरीबडी हैज टू गो फॉर कोचिंग। दैट इज अगेन अ बिग फ्रॉड। अगर आप घर पे भी पढ़ रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द डे यू आर कंज्यूमिंग नॉलेज। तो नॉलेज को कंज्यूम करने का बेस्ट तरीका है कि एजुकेशन को ऑर्गेनिक रखें, कि जो चीज़ें आपको लगता है कि मेरे लिए ठीक है उनको आप पढ़िए और आपके एग्जाम्स क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा, कोचिंग। नाउ द थर्ड थिंग कम्स, दैट इज टैलेंट। दुनिया में दो तरह के लोग हैं एज पर मी, जो राफेल नडाल को पसंद करते हैं और दूसरे हैं जो रॉजर फेडरर को पसंद करते हैं। अब रॉजर फेडरर की कैटेगरी में आ गए वो लोग जो टैलेंट वाले हैं, राफेल नडाल वाले वो आगे जो मेहनत वाले हैं। अब कई बार जो मेरे जैसे लोग हैं जिनको ऊपर वाले ने कोई टैलेंट दिया ही नहीं, यानी ना गा सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना कमा सकते हैं, ना बना सकते हैं, यानी जो टैलेंटलेस गाइज हैं, उनके लिए एक ही एसेट भगवान ने, ऊपर वाले ने दिया है, वो है मेहनत, हार्डवर्क। हार्डवर्क कैन एक्चुअली बीट टैलेंट। और सब्जेक्ट्स का जो इशू है वो आज के दिन जो भी बच्चा यूपीएससी की तैयारी करता है, और हिंदुस्तान में लाखों बच्चे हैं जो हर साल यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो जो एक फंडा होता है कि आपको जो पसंद हो आप वो पढ़ें, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको तो अब गालिब पसंद होगा तो गालिब पढ़ के तो पेपर होगा नहीं, ठीक है। तो पसंद इतना सा पसंद हो कि मैं उस किताब को 6 घंटे डेली पढ़ पाऊँ, उस तरह से। बट ये अपना एक देख लेना मार्केट सर्वे करके। मार्केट सर्वे मतलब ऑनलाइन जाना, ये जो जितने आपस में हमारे ब्लॉग्स होते हैं जो यूपीएससी वाले लड़के होते हैं, उसमें आप देख लेना कि आजकल मार्केट में कौन से सब्जेक्ट इन चल रहे हैं, वो बड़ा डिपेंड करेगा उस पर। अब एक ऑप्शनल है, पहले हमारे टाइम 2 थे, नाउ यू हैव टू प्रिपेयर ओनली 1 ऑप्शनल। मार्केट सर्वे करना, अपना भी टेस्ट देखना, दोनों को मिला के फिर ऑप्शनल रखना।